बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खेल के साथ कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल में मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हम बैठे हुए हैं मुस्लिम हाई स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड में। ये वो तारीखी ग्राउंड है। तारीखी इस तरह है कि आपको पता है पाकिस्तान में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ ही नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर। और क्रिकेट ग्राउंड बड़े शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये वो ग्राउंड है। इसके साथ के 5 ग्राउंड और हैं। जो यहाँ के जो MNA थे हनीफ अब्बासी साहब, उनसे हमारी एक मीटिंग हुई थी 2010-11 में, जब मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सदर था। तो हमने उनसे बात की और उन्होंने बड़ी मेहरबानी, कमाल शफकत दी। और ये जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने 5 ग्राउंड बनाए। एक ये मुस्लिम हाई स्कूल का ग्राउंड था, एक जामिया हाई स्कूल पे ग्राउंड बना, एक मोहम्मद वसीम जो टेस्ट क्रिकेटर और आजकल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर, जिन्हें लैपटॉप सेलेक्टर भी कहा जाता है, वो था डिग्री कॉलेज का। और एक स्पेशली वकारुन्निसा बच्चियों के लिए ग्राउंड बना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त उनकी अचीवमेंट थी और क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए वेयर इट बिलोंग्स। वैसे तो बच्चों के हमारे वैसे ही ये जब से गेम्स वगैरह आई हैं, लैपटॉप्स कंप्यूटर वगैरह आए हैं, तो उन्होंने प्ले स्टेशन, बच्चों ने ग्राउंड्स में निकलना छोड़ दिया। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जो ग्राउंड्स में जाते हैं। और स्पेशली आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो 2 बहनें हैं, एक 9 साल की हैं, एक 7 साल की हैं। और इनके वालिद साहब जो हैं, उनका एक ख्वाब था क्रिकेट खेलने का, वो खुद तो ना पूरा कर सके, अब अपनी बच्चियों की शक्ल में। बहुत बड़ी बात है। हम जिस माशरे में हैं, बदकिस्मती है कि इस माशरे में बच्चियों के साथ उस तरह नहीं होता, बराबर की नहीं हम ट्रीटमेंट देते। हालांकि जो हमारा मज़हब है इस्लाम, वो कितना रोशन है, कितना उसमें औरतों के हकूक़ है। एनीवेज, ये तो सारी बातें हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मीरब शेख, 9 साल की हैं, लेकिन ये लगती कतन 9 साल की नहीं है। खौफनाक बैटिंग करती हैं, लगता है ऐसे ही है कि कोई पूरा बैट्समैन खेल रहा है। बाकी सारी बातें इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मीरब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये बताइए कि क्रिकेट ही क्यों? मुझे बस क्रिकेट पसंद है क्योंकि मेरे फादर क्रिकेटर बनना चाहते थे। वो क्रिकेटर नहीं बन सके। मैंने सोचा कोई बात नहीं, वो नहीं बन सके, मगर उनका ये ख्वाब मैं तो पूरा कर सकती हूँ। फिर मैंने सोचा मैं इनका ख्वाब पूरा करूँगी। तो मतलब वो नहीं बन सके तो आपको बनाने की कोशिश की? देखें, वो उनके मैचेस होते थे, वो अपने दोस्तों के साथ मैचेस खेलने जाते थे, मैं साथ जाती थी। सुबह फजर के टाइम वो नमाज़ पढ़ते थे, मुझे उठाते थे, उसके बाद मेरा डायपर चेंज करते थे, मैं जाती थी उनके साथ। मैं उनके फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय करती थी, मुझे मज़ा आता था। फिर एक दिन क्या नाम है, उनकी बॉलिंग चल रही थी और क्या नाम है, मेरे हाथ में बैट था। उस बैट की हाइट मेरे से भी बड़ी थी। फिर मैंने उस बैट से खेलना शुरू किया और मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट आ गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी क्रिकेटर बनूँ। फिर मुझे शौक़ हो गया, मैंने कहा अब तो मैं क्रिकेटर बन के ही रहूँगी। अच्छा, मेरे 2 साल की थी जब आप हार्डली क्रॉलिंग जिसे कहते हैं बच्चे करते हैं, तो आपने बैट और बॉल के साथ एक रिश्ता बनाया। अब आप 9 साल की हो गई हैं, ऑब्वियसली छोटे से आपको देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप जो हैं ग्रो अप हुई। ये बताएं कि कितना मुश्किल है कि बेशक अभी आप बहुत छोटी हैं, लेकिन एज ए गर्ल, एज ए फीमेल, लड़कों के साथ खेलना, ऑब्वियसली लड़के जो हैं वो कंपैरेटिवली जो हैं बच्चियों के मुकाबले में टफ़ होते हैं। तो कभी कोई ज़ोर से बॉल कर दे या कभी कोई लग जाए तो डर तो नहीं लगता था? मुझे बहुत ज़्यादा बॉलें लगती हैं, तो अक्सर मेरी नानी अम्मा मुझे देखती हैं, वो पापा को भी बोलती हैं कि इसको बॉल लगा हुआ, थोड़ा रहम खा लो बच्ची पे। मगर क्या नाम है, जब मुझे बॉल लगती है ना, मेरी आंखों से आंसू गिरे होते हैं। मेरे पापा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं वापस आ जाओ। मैं कहती हूँ नहीं, अब इन्होंने मुझे बॉल मारा, अब मैं इनको 6 मार के ही दिखाऊँगी। वाह 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 वाह। तो ये बताएं अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, और स्कूल स्पेशली जहाँ पढ़ती हैं वो देखते होंगे, क्योंकि आप मुख्तलिफ चैनल्स आपको लेते हैं, मुख्तलिफ जगह आप मैच खेलती हैं। फिर आप वो बच्ची हैं जिसको इंग्लैंड के लिए भी पिक किया गया, कामरान अकमल भी थे, आप गुजरांवाला भी गई। बीच में ये अनफॉर्चुनेटली ये कोविड का मसले मसाइल आ गए।
तो किस तरह आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, या कोई लिफ्ट ही नहीं कराता? नहीं स्कूल में तो क्या नाम है, हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो भी बहुत तारीफ़ करते हैं। अक्सर ब्रेक होती है, मैं नीचे जा रही होती हूँ तो अक्सर लड़के बोलते हैं, ओए आप मीरब शेख हो ना, आप मीरब शेख हो, मतलब वो बोलते रहते हैं। और मैंने इंग्लैंड जाना था, कोविड की वजह से नहीं जा सकी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अपनी मेहनत बंदा पूरी करता है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अभी आप सिर्फ बैटिंग करती हैं? हाँ जी, अभी मैं सिर्फ लेफ़्ट हैंड ओपनिंग बैटर हूँ और अभी मेरा ध्यान बैटिंग पे है, क्योंकि मेरे डैडी ने बोला है अभी मेरे पास वक्त नहीं होता, क्योंकि मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, वापस आके 15 मिनट्स में लंच भी करना होता है और यहाँ ग्राउंड नहीं पहुँचना होता है। उसके बाद ग्राउंड से फ्री होती हूँ तो इधर ट्यूशन चली जाती हूँ, ट्यूशन से आती हूँ तो 15 to 10 मिनट्स में कारी साहब आए हुए होते हैं, कारी साहब से पढ़ती हूँ, खाना खा के सो जाती हूँ। तो डैडी ने बोला है अभी आप अपनी थोड़ी सी बैटिंग और अच्छी कर लो, फिर मैं आपको बॉलर भी बनाऊंगा। मुझे ये बताया, मेरा भी इतना टफ शेड्यूल है, कभी कभी तो लगता होगा किस मुसीबत में पड़ गई हूँ, छोड़ो क्रिकेट सिर्फ पढ़ती हूँ। नहीं, मुसीबत तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मैं बस कभी कभी जब दिल ना करो तो डैडी को बोल देती हूँ मेरा दिल नहीं करा, तो वो फ्रॉड भी करती हैं मतलब? नहीं जब मतलब दिल ना करो तो वो भी बोलते हैं कोई बात नहीं, कभी कभी जब दिल ना कर रहा हो तो नहीं चली ये जाया हफ्ते में करो। कुछ 6 दफा ऐसा होता है? नहीं फ्राइडे को, वैसे जब बहुत ज़्यादा दिल कर रहा हो तो फ्राइडे को भी डैडी को बोलती हूँ चले मेरे साथ, वो आए बुलाएं बॉयज़ को कि आए प्रैक्टिस करें। मेरा फ्राइडे को कभी कभी दिल कर रहा होता है तो कभी कभी उनको बोलती हूँ, वैसे हमारा फ्राइडे को ऑफ होता है ग्राउंड। अच्छा, बच्चों के साथ जब आप खेल रही होती हैं तो कुछ डिफिकल्टी होती है कि कोई टफ बॉलर हो जिससे डर लगता हो कि यार ये कहीं बाउंसर शाउंसर ही ना टका जाए? अच्छा, हमारे पास एक बॉलर है जिनका नाम शानी भाई है, माशाल्लाह उनकी पेस बहुत ज़्यादा है। अक्सर वो बॉलिंग करा रहे होते हैं ना तो मेरे दिल में थोड़ा सा डर होता है, फिर मैं कहती हूँ नहीं, जब तक मैं डर सकूँगी ना, क्योंकि मेरे डैडी ने मुझे एक बात बोली है, डर के आगे जीत है। जब इंसान किसी भी चीज़ से डरता है वो आपको बार बार वो चीज़ डराती है। जब वो बॉलिंग पे आते हैं ना, जब वो पहली दफ़ा हमारे क्लब में आए तो मैंने सोचा कि क्या नाम है, ये तो बहुत तेज़ बॉलर आ गए हैं, मुझे डर लगने लग गया। उसके अगले दिन मैंने डैडी से पूछा कि क्या सॉल्यूशन है, कैसे खेला जाए। मुझे डैडी ने एक ही बात बोली, डर के आगे जीता, जब तक डरना ख़त्म नहीं करोगी तब तक नहीं खेल सकोगी। फिर मैंने अगले दिन उनको डर के बगैर खेला। ऐसे वो पीछे ठप्पे मारते हैं ज़्यादातर, मैंने उनको, हाँ जी, मैंने उनको ज़्यादातर ना, उन्होंने मुझे दिया कवर पे बॉल, मैंने उनको मारा, कट मारा। उसके बाद हमारे कैप्टन है ज़िशान भाई, बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब अब मैं आउट भी हो जाऊँ फिर भी बहुत सपोर्ट करते हैं, वेल डन, बहुत अच्छा खेली हो, कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा, मेरे ये बताएं कि अभी तक यहाँ के अलावा ये तो आपका हो गया होम ग्राउंड, मतलब चाहे वो ये हो या पिंडी का कोई और ग्राउंड या इवन इस्लामाबाद के ग्राउंड्स हों, ये जब टीम बनती है तो ऑब्वियसली आप तो लड़की हैं, तो एज ए क्रिकेटर आती हैं या एज ए लड़की टीम में आती हैं? नहीं, हमारा अपनी एकेडमी भी है, शुएब क्रिकेट एकेडमी, मेरे फादर कोच हैं। अक्सर मैं मतलब कि क्या नाम है, कुछ लड़के होते हैं ना कि वो जो बोलते हैं नहीं ये तो लड़की है, अक्सर हमारे मैचेस होते हैं कुछ बॉयज़ बोलते भी हैं, मगर क्या नाम है, मैं अपनी टीम में जब होती हूँ तो क्या नाम है, मैं बैटिंग में जाती हूँ तो लेफ़्ट हैंड ओपनर हूँ और मैं ओपनिंग बैटिंग के लिए जाती हूँ। और हमारी टीम में कोई भी नहीं कहता, सब बोलते हैं कि मीरब को भेजें, मीरब अच्छा खेल सकती है। अब पिछले साल विंटर लीग हुई है, उसमें भी मैं 40 ओवर्स का मैच है, उसमें भी क्या नाम है, मैं ओपनर गई हूँ। हर मैच में, पूरे टूर्नामेंट में मैं अकेली लड़की थी और हर मैच में ओपनर गई हूँ। नहीं, मेरा ये नहीं होता कि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही लड़की हूँ, लड़कियों की भी टीम अपनी होनी चाहिए, लोगों को चाहिए, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपकी मदर है, खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं, खुद भी आती हैं, कवर करती हैं, फील्ड में जाती हैं, आप नहीं समझती बाकों को भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को स्पेशली निकालें, ताकि जब लड़कियां काफ़ी सारी होंगी तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा? जी माशाल्लाह, पिछले दिनों हमारा डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में हमारा कैंप लगा है, जिसमें सर वसीम यूसुफी और सर नवीद अंजम थे जिन्होंने कोचिंग की है। वो बहुत अच्छे कोच हैं, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग भी करवाई है। लड़कियां वहाँ बहुत ज़्यादा आती थी और अब वो एकेडमी थोड़ी बंद हुई हुई है, क्योंकि सर ने बोला है गर्ल्स हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो गर्ल्स आनी चाहिए? नहीं, देखिए मैं तो आती हूँ प्रैक्टिस पे, मैं कहती हूँ खैर है, धूप है या सर्दी है, बारिश हो रही है, जो मर्जी है, मैंने जाना लाजमी है। नहीं, पेरेंट्स के लिए आपकी क्या है, पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी, अपनी बच्चियों को क्या करें? देखें,
कुछ पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं ना कि बेटियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं कहती हूँ बेटियों को इस फील्ड में लाएं ताकि वो जैसे कि अब मैं क्रिकेट खेलती हूँ, वो भी कोई स्पोर्ट्स में है, बेशक क्रिकेट में ना आए, किसी और स्पोर्ट्स में आ जाए। मतलब घर से निकलें, हाँ जी, घर से दुनियादारी निकलना में भी चाहिए। आसानी हो। हाँ जी, अच्छा ये बताएं कि ज्यादा सपोर्टिव कौन है, फादर या मदर? दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं। और टांगे कौन खींचता है दोनों में से? कोई भी नहीं खींचता। ये तो नहीं हो सकता। नहीं, कोई भी नहीं कभी खींचता। कहते होंगे पापा कहते होंगे कि भाई नहीं छोटी ज्यादा अच्छी है, मेरे आपस में कंपटीशन तो नहीं दोनों का इस तरह करा देते हैं? होता है अक्सर। क्या नाम है, मैं बैटिंग कर रही होती हूँ, पीछे से मेरी छोटी बहन है रीशा, वो आ जाती है, चलें आप ही, अब मैं आपको आउट करेंगी, अब मैं आपको आउट करूँगी, चलें आप ही चलें। उसकी अगली बॉल पे उसको बहुत लंबा चौका भी पड़ जाता है, फिर कहती है नहीं चलें आप ही, मैं दोबारा आउट कर तो कभी दूँगी। आउट किया भी है? कभी किया है, क्योंकि प्लेयर वही होता है, प्लेयर आउट भी हो जाता है और प्लेयर कभी कभी सेंचुरीज भी कर देता है। प्लेयर सेंचुरियां भी करता है। अच्छा ये बताएं मेरब के अभी तक घर के अलावा कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई प्राइवेट स्पॉन्सर्स या कोई प्राइवेट लोग यहाँ के जैसे लोकल सियासतदान होते हैं, किसी ने कभी इनकरेजमेंट की है, बुलाया है, सपोर्ट की है, स्पॉन्सर किया आपको? सियालकोट से MDS ब्रांड है, वो मुझे बहुत स्पॉन्सर करती है और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, वो मुझे स्पॉन्सर करती है। और अभी हमारे पिछले दिनों अंडर-19 के ट्रायल्स थे और उसमें उन्होंने बोला है कि मैंने बात की थी मैडम आयशा से, वो बोल रही थी कि 13 साल से कम उम्र लड़की इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकती, मगर उन्होंने बोला है इसको स्टार्ट में लें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा खेलती है। अगर अभी से ये खेलना स्टार्ट करिए ना तो ये 3-4 साल बाद जाके बहुत अच्छी हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या किसी और ने नहीं अभी तक? हाँ जी, नहीं किया। अच्छा जो आप गुजरांवाला गई थी, कामरान अकमल वगैरह ऑब्वियसली मिलती होंगी प्लेयरों वगैरह जी, से, जी। तो किसको आइडलाइज किसको करती हैं आप? मेरे आइडियल सर माइकल बेवन है। माइकल बेवन ने? जी। वाह 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 वाह। लेकिन वो तो आपको पता है उन पे तो एक छाप थी कि वो वाइट बॉल के जो है ना वो स्पेशलिस्ट है। देखें, प्लेयर वही होता है जो टेस्ट क्रिकेटर हो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट लंबा मैच होता है, उसमें पता लगता है कि कौन अच्छा प्लेयर है। अभी देखें कुछ प्लेयर्स होते हैं ना, वो कहते हैं 10 ओवर्स में ही बस हो जाती है, बस हम थक गए हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमारी अकेडमी में भी है ना, डैडी फील्डिंग के लिए भेजते हैं तो बोलते हैं सर हमारी बस हो गई है, हमें बुला लें। वाइट बॉल क्योंकि मुझे सर माइकल बेवन इसी वजह से पसंद है, वो लंबी इनिंग्स खेलते हैं, सिंगल डबल करके हारा हुआ मैच भी जितवा देते हैं। फिनिशर तो वो बहुत बड़े जी, थे। जी। तो अपने प्लेयरों में कौन पसंद था? मुझे अपने प्लेयर्स में इमामुल हक। इमामुल हक, ये जी। भी? वाह हाँ वाह जी। वाह वाह। नहीं तो आपके तो आइडियल होने चाहिए थे सईद अनवर साहब, कमाल जी, के जी, बैट्समैन जी थे। जी जी। या ब्रायन लारा होने चाहिए थे, लेफ्ट हैंडर थे। मुझे हर वो लेफ्ट हैंडर पसंद है जिसकी बैटिंग एवरेज बहुत अच्छी हो। अच्छा मतलब जिसकी अच्छी ना हो वो नहीं पसंद। अच्छा मुझे ये बताएं मीरब के फ्यूचर में क्या प्लान्स है, क्या ये बस अभी तक का पैशन है और चलें 1-2 मैच अगर लेट्स सपोज आप खेल भी लेती हैं पाकिस्तान, दैट्स ऑल, या आप समझती है नहीं आपकी स्टडीज़ भी चलेगी और क्रिकेट जो है वो फर्स्ट लव है तो इसके साथ साथ चलता जाएगा? देखें, क्रिकेट और पढ़ाई, मेरे फादर बोलते हैं कि पढ़ाई पहले है, अगर पढ़ाई करोगी तो क्रिकेटर बनोगी ना, मेरे फादर ये बोलते हैं। मतलब है पढ़ाई पहले है क्रिकेट बाद में? हाँ जी। तो कंप्रोमाइज करना पड़ा तो क्रिकेट पे होगा? हाँ जी। तो फिर ये तो कोई इश्क ना हुआ कि अगर आप अपने इश्क पे कंप्रोमाइज कर लें। नहीं, देखें क्या नाम है, मेरा ख्वाब है, अगर मैं मैनेज कर लूँगी, अगर मुझे पढ़ाई या क्रिकेट में से मैनेज करना पड़ा मैं कर लूँगी। और अगर आपको इजी यानी फ्री हैंड दिया जाए, मेरा यू हैव द चॉइस टू चूज बिटवीन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स, आप क्या करेंगी? तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। नहीं, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है नहीं। कि भाई आपके हाथ में है, योर लाइफ इज इन योर हैंड्स, नो मॉम नो डैड नो नथिंग, आपने फैसला करना है कि भाई अब आपने क्रिकेट खेलनी है, नहीं आपने स्पोर्ट्स को कैरी ऑन करना है, सॉरी स्टडीज को। मैं दोनों को करूँगी। दोनों को ही हाँ करेंगे? जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा कि क्या एम्बिशंस हैं, क्या कहाँ तक अपने आप को, ईमानदारी से अगर आप अपना एनालिसिस करें कि अभी आप सिर्फ 9 साल की हैं, अगले 10 साल में आप एज ए, क्योंकि आप देखें नई नई बच्चियाँ आ रही हैं, एक वक्त तक मखसूस बच्चियाँ आती थी, ज़्यादा नहीं आती, अब आहिस्ता आहिस्ता अभी हमने उस दिन देखा है T20 में श्रीलंका के खिलाफ 2 बच्चियाँ और एक बच्ची जो आई वो आती ही पहले मैच में ही मैन ऑफ द मैच हो गई, तूबा आपी। तूबा।
तो आप मुझे ये बताएं, आपके अगले 10 साल के क्या है, आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? देखिए, मेरा ख्वाब है कि मैं क्रिकेटर बनने के बाद पाकिस्तान की कप्तान बनूं। मेरा ये ख्वाब है, मैं मतलब कि टीम को लीड करूं, और मैं चाहती हूं कि अगर मैं क्रिकेटर ना भी बनूं, एक अच्छी इंसान ज़रूर बन जाऊं। तो फिर लीड कैसे करेंगी? देखिए, अगर वही बात करूँ ना, अगर क्रिकेटर ना बनी तो एक अच्छी इंसान ज़रूर बनूं। तो जी ये हैं मीरब शेख, ये कंफ्यूज हैं अभी, ऑब्वियसली 9 साल की हैं, तो वन कैन एक्सपेक्ट, लेकिन इनके फादर जो हैं शोएब साहब और इनकी जो मदर है आयशा, वो बहुत इन पे बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। 6-7 साल से, मतलब ये बिल्कुल छोटी सी थी उस वक्त से, जब ये क्रॉलिंग करती थी लिटरली, उस वक्त से ग्राउंड में आ रही है और बड़ी अच्छी तगड़ी है। अभी आपको इनकी फुटेजेस भी आप शो में देखेंगे, तो बड़ी तगड़ी क्रिकेटर है। ऐसा नहीं है कि इनकी मदर क्योंकि जर्नलिस्ट है, ये शी इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन ही कहेंगे, क्योंकि इनके साथ जो हैं वो सारे बच्चे खेलते हैं, तो यकीनन इसी तरह की बच्चियां जो हैं वो और आनी चाहिए। अब इनके बाद, मीरब के बाद इनकी छोटी बहन है, 7 साल की है अरीशा, उनसे हम आपकी बात कराते हैं, देखते हैं कि अरीशा जो है उनके क्या एम्बिशंस हैं। वो एक ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी तेज़ करती हैं, बैटिंग भी करती हैं, देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच मीरब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी अब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी 6 साल की भी पूरी नहीं हुई है, मैं गलती से 7 साल की कह गया था, अरीशा शेख। तो बड़ी बहन को डराती रहती है, मैंने सुना है आप बड़ा रोब शोप डालती हैं। जी 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 जी, यानी कि सच बात है ये? तो अरीशा ये बताएं कि बहन को देख के क्रिकेट में आई हैं, या आपकी भी जो है वो वालिद साहब की ड्रीम को पूरा करेंगे? नहीं, मुझे अपनी सिस्टर को देख के शौक हुआ है। और उसको ही डराती हैं? व्हाट इज दिस? अच्छा ये बताएं अरीशा कि आप ऑलराउंडर बन रही हैं, जी जी तो कौन आपका आइडियल है जिसको आपने आइडियलाइज किया? राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड बॉलर? मेरे जिन बॉलर हैं वो सर शोएब अख्तर हैं। अच्छा, शोएब अख्तर आपको पसंद है? जी। और कभी मिली है? बैटिंग में नहीं, क्यों? और बैटिंग में सर एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स तो चले मुश्किल है मिलना, लेकिन शोएब अख्तर तो यहीं रहता है, किसी दिन अब्बू से कहना तो ले चलें। नहीं, नहीं, ग्राउंड्स में भी कभी नहीं देखा शोएब अख्तर को? देखा है, ग्राउंड में देखा है तो काफी चले जाना बार। था शोएब अख्तर के पास कि मैं भी शोएब अख्तर हूँ मुस्तकबिल की। नहीं? जी नहीं। नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ अगर क्रिकेट खेल रही हैं आपके, अगर आपको शोएब अख्तर से मिलने का मौका मिला, आप नहीं मिली। अच्छा छोड़ें, ये बताएं कि अभी जब आप आती हैं, आप 2 ही बहनें हैं, बाकी सारे लड़के हैं, तो अजीब सा लगता है, या ये है कि वालिद साहब क्योंकि अपनी एकेडमी चला रहे हैं, बच्चे उधर आते हैं तो वालिद साहब का एडवांटेज है, बच्चे ज़रा घबराते हैं, इतना अच्छा आपको नहीं खेलते, या नहीं पूरा खेलते? नहीं नहीं, पूरा खेलते हैं। कोई डर खौफ नहीं कर, कोई लिहाज नहीं करता आपका? करते हैं। अच्छा, लिहाज करते हैं। अच्छा, लड़की होने का एडवांटेज दे देते हैं आपको कभी कभी, या आप सुना बड़ी आंखें शाखें दिखाती हैं, कोई चौका मार दे तो आप कहती हैं देख लूंगी तुझे? जी जी। सच है ये मतलब आप क्रिकेट खेल रही हैं या सुल्तान राय बन जाती हैं? क्रिकेट खेल रही हूँ। क्रिकेट भी खेल रही हैं और सुल्तान राय भी हैं? नहीं, सुल्तान अच्छा, राय बाउंड्री लगती है तो फिर गुस्सा आता है आपको? नहीं। जी सुना बड़ा आगे से बैट्समैन को आप कहती हैं अच्छा फिर अगली बॉल पे देख मैं तेरे साथ क्या जी। करूं। अच्छा, ये कह देती हैं आप, और फिर आउट करती हैं तो सुना बड़े इशारे करती हैं कि चल भाई। जी जी। अच्छा, ये भी करती हैं आप? ये किसको देख कर ये एग्रेशन है, किसका एग्रेशन है ये सर शोएब अख्तर का ही है। ये सारा शोएब अख्तर का एग्रेशन है? अच्छा, शोएब अख्तर की कौन सी यादगार परफॉर्मेंस है, कौन सी ऐसी विकेट है जिसपे आप कहती हैं ये ऐसी विकेट मैंने भी लेनी है? सर माइकल बेवन को जब उन्होंने आउट किया था। जब बोल्ड कर दिया था उन्होंने? जी। अच्छा, वो जो राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर को ऊपर नीचे जो आउट किया था, वो नहीं इतना आपको पसंद आया? वो भी अच्छे लगते हैं लेकिन इतने नहीं। अच्छा, वो भी अच्छे लगते हैं, यानी जो दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बैट्समैन थे वो भी है, लेकिन माइकल बेवन की सबसे अच्छी विकेट थी। अच्छा छोड़ें, बॉलिंग में आपने बता दिया, बैटिंग में आपने किसको आइडलाइज कर रही सर एबी डिविलियर्स एबी डिविलियर्स। आप देखें, एबी डिविलियर्स का तो अपना एक स्टाइल था, मिस्टर 360 कहा जाता था, तो आप जी। भी वैसे ही करती हैं जी 360 डिग्री पे? जी। वो चक्के शक्के लगाती हैं? कौन से नंबर पे बैटिंग करती हैं? मैं 4 डाउन। मतलब ऑलराउंडर है और 4 डाउन पे आप आती हैं, यानी कि आप रीढ़ की हड्डी, आपको पता है चौथा पांचवा जो नंबर होता है ये फिनिशर का होता है। जी
अच्छा ये बताएं कि जब आप आती थी ग्राउंड में, छोटी थी जब आप, और बहन आपकी क्रिकेट खेल रही होती थी, और जब बहन का इंग्लैंड का भी निकला, तो आपको कितना गुस्सा आया कि ये जा रही है, मैं इधर? नहीं, गुस्सा नहीं आया, मुझे खुशी तो हुई अच्छा लगा। कि जी चलो अब एक जाएगी तो मेरी बारी आएगी। जी। लेकिन आपको ये भी तो था कि अब पापा भी चले जाएंगे, ये भी चली जाएगी, तो आप ग्राउंड कैसे आएंगी? पापा ने मना कर दिया था ना फिर। क्या आप नहीं खेलेंगी? तो फिर क्या मना कर दी कि जाएंगे नहीं? नहीं। अच्छा, पापा ने आपकी खातिर मना कर दिया, जी या उन्होंने ये कहा था कि अगर दोनों बहनें जाती हैं तो फिर मैं जाऊंगा? जी। तो असल बात बताएं ना, आधी बात बता रही हैं आप। अच्छा चलें, अब मुझे आपने ये बताना है कि जब आप आती हैं ग्राउंड में, प्रैक्टिस करती हैं, हेक्टिक होगा जाहिर बात है, तो स्कूल में कोई रिलैक्सेशन मिल जाती है? कोई आधा घंटा लेट हो जाए या बैठे बैठे सो जाए? पेपर्स में आप उन्हें कह दें कि मैं तो थक गई हूँ, बड़ी प्रैक्टिस रात को की है, ऐसा मैच तो खेल नहीं के आई होता। हूँ? नहीं, नहीं। कोई नहीं, कोई फायदा नहीं। कोई टीचरें वीचरों के ऊपर कोई रोब शोब डालती हैं आपके, मैं प्लेयर नहीं हूँ? नहीं, अच्छा, कोई फायदा नहीं होता आपको? मतलब फायदा क्रिकेट तो होता खेलने है। का क्या फायदा? पापा जल्दी लेने आ जाते हैं ना स्कूल से। स्कूल से कोई एडवांटेज है? कोई जी। फीस में रिलैक्सेशन हो, या कभी फीस में मैच तो हो है। तो वो छोड़ देते हो? जी मैच में कहते हैं ठीक है, जी। अगर पेपर उस दिन हो तो बाद में भी ले लेते हैं? पेपर में तो छुट्टियां होती हैं ना, प्रैक्टिस से पेपर में छुट्टियां होती हैं। अच्छा, पेपर के दौरान फिर आप मैच नहीं नहीं खेलते? आते। और अगर जी। कोई इम्पोर्टेंट मैच आ जाए तो छुट्टी कर लेते हैं स्कूल से, छुट्टी मिल जाती है? इन्फॉर्म कर अभी देते तक हैं ना। कितने मैचेस देखे हैं आपने? पिंडी स्टेडियम वगैरह गई हैं? जी गई हूँ। किसी प्लेयर से मिली हैं? किसी प्लेयर से नहीं मिली आज तक? नहीं, तो किससे मिलना चाहेंगी सबसे पहले अगर आपको? सर शुएब अख्तर से। सर शुएब अख्तर से मिलेंगी? जी तो शुएब अख्तर साहब देखिए आपकी कितनी बड़ी फ़ैन है, फिर कब लेके आऊँ इसको मैं, मिला देंगे आपको। अच्छा ये बताएं कि अभी मुस्तकबिल करीब में किसका ज़्यादा चांस है? बेशक बहन 2 साल बड़ी है, लेकिन आपको लगता है आपकी मेहनत ज़्यादा और ऑलराउंडर्स की कमी है? और जिस तरह अब नई बच्चियाँ आ रही हैं, पहले तो बड़ी बड़ी 10-10 साल जगह ही नहीं होती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता नई, अभी तूबा भी आई है, तो आपको और पिंडी की कई बच्चियाँ आई हैं, मैं यही कहती हूँ कि पहले मेरे सिस्टर खेलें, उन्हें देख के फिर मैं खेल तो जाऊँ। अगर आपको पहले चांस मिल गया? तो ठीक है, फिर वो मुझे अच्छा देख फिर के रहने खेल दो। रहे हैं। हैं? वाह 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 वाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी स्टडीज़ कैसे चल रही है? स्टडीज बहुत अच्छी चल रही हैं। और अगर एक को पिक करने, पापा ये तो नहीं कहते पहले स्टडीज़ होगी फिर क्रिकेट होगी? जी पापा यही कहते हैं। कि किसी भी सूरत में तालीम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है? जी जी। अच्छा अगर आपको जाना पड़े और बाहर किसी मुल्क में मौका मिले कि जी आप यहाँ आ जाए, हम आपको खिलाएंगे, आप चली जाएंगी? जी क्यों पाकिस्तान को छोड़ देंगी? नहीं, पाकिस्तान को तो नहीं छोड़ेंगे। भाई मैंने आपसे ये सवाल किया, अगर कोई मुल्क आपको कहे आए हम आपको नेशनैलिटी देते हैं, आप हमारे लिए खेलें, और पाकिस्तान में आपको मौका नहीं मिलता, तो क्या आप चली जाएंगी? नहीं। मौका मिले ना मिले पाकिस्तान में ही खेलना है, जी पाकिस्तान में ही रहना है, जी पढ़ने शढ़ने जा सकती हैं। जी। जी तो ये क्रिकेट को एज ए हॉबी रखेंगी, एज ए प्रोफेशन, या बस ठीक है थोड़ा सा खेला और बस ठीक? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्रिकेटर बनेंगी? अच्छा अगर मौका मिले लीग शीग खेलने का, तो पहले कहाँ खेलना चाहेंगी? मैं पाकिस्तान में ही। लीग खेलने बाहर अगर जाना पड़े, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, तो कहाँ, किस मुल्क को पहले जाएंगी और क्यों? साउथ अफ्रीका, क्यों? क्योंकि मुझे उनके प्लेयर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, एक्टिव हैं। लेकिन आपको पता है साउथ अफ्रीका के इससे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया या इंग्लिश कंडीशंस में जाएं, बाउंसी पेसी पिचेस होते हैं ताकि वो एडजस्ट हो। अच्छा जब यहाँ आप बैटिंग करती हैं और बॉलिंग करती हैं, जी। तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मुश्किल लगता है बैन के अलावा? बैन से तो आपका लगा रहता होगा ना, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं आउट करूंगी। मैं जब पीछे से खेलती हूँ, एक हमारे फास्ट बॉलर है शानी भाई, उनसे कभी कभी डर लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता। डर क्यों लगता है आपको? वैसे ही कभी बॉल ना छोटे लग जाए, होने की लेकिन वजह से? लगता नहीं है। छोटे होने की वजह? जी कोई रोई शोई भी है पिच के ग्राउंड के अंदर ही किस मुसीबत में पड़ गई? नहीं सच बताएं। नहीं नहीं मैंने सुना है कि काफी रोती हैं आप। नहीं हाँ कभी थक जाती हैं तो बैठ जाती हैं वहीं, के मेरे से नहीं होती, फील्डिंग करो खुद ही। सुना है मैंने, नहीं देख ले, नहीं, मैं अभी तस्दीक कर लूंगा। कभी भी नहीं। कभी नहीं रोई? नहीं कभी नहीं? एक आध दफा नहीं, थोड़ा, एक आध होया ही नहीं है। होया ही नहीं है? नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ले जी आपको पाकिस्तान से मौका मिल गया है, कभी चाहेंगे कि पाकिस्तान को लीड के दोनों बहनों में अगर आ जाए, चॉइस आ जाए जी कि दोनों में से एक को कप्तान बनाना है, तो क्या बहन के लिए कुर्बानी देंगी या कहेंगी नहीं मेरा राइट है? मेरा राइट है। अच्छा मतलब है
यानी कि बहनों में भी राइवलरी होगी। जी अच्छा वैसे ईमानदारी से बताएं, आपको लगता है वो ज़्यादा अच्छा आपसे खेलती है या नहीं आप अच्छी हैं? नहीं, वो ज़्यादा अच्छा खेलती हैं, बड़ी हैं। तो फिर कप्तान उन्हें होना चाहिए। नहीं, मुझे होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि मम्मा और पापा में ज़्यादा सपोर्टिव कौन है? दोनों हैं। नहीं कोई एक की अगर चॉइस हो तो। दोनों हैं। मारता कौन है? कोई भी नहीं। बिल्कुल डांट भी नहीं पड़ी? नहीं, पापा कभी कभार जब अच्छी बैटिंग ना हो, कभी गुस्सा कभार करते हैं? गुस्सा नहीं करते, वैसे ही। क्या प्यार करते हैं? क्या करते नहीं, हैं? वैसे ही कह देते हैं आज आपकी अच्छी बैटिंग नहीं हुई, घर जाके मैं बताऊंगा, ऐसे खेलना है, फिर किसको? प्लान अच्छा, से आना आपको है। घर जाके, या मैंने कहा मामा को बताऊंगा। और डरते हैं ना पापा भी, मामाएं ऐसी ही होती हैं, हम भी नहीं। डरते हैं। अच्छा नहीं डरते? पक्की बात है, मुझे किसी ने बताया था। नहीं डरते। अच्छा जी ये बताएं, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि ये जो हमारा माहौल है, क्योंकि इधर नहीं आने देते, आप दो बहनें ही खेलती हैं, आपको लगता है कि पेरेंट्स को चाहिए अपनी बच्चियों को आने दें ताकि आपकी अपनी एक टीम हो, फिर आप लड़कों के साथ एक अपनी टीम से मैच खेलें और बच्चों को दिखाएं कि जी। हम भी किसी से कम नहीं? लगता है। लगता है मतलब आप क्या कहेंगे पेरेंट्स को, आप क्या कहूंगी कहेंगी? कि अपने बच्चों को कहें, बच्चियों को कहें आए क्रिकेट खेलें, क्रिकेट में नहीं आना तो किसी और स्पोर्ट्स में आए चले जरूर। जी। मतलब अब ये वो कोई माहौल तो नहीं है ना, ये तो बेहतरीन माहौल है, ग्राउंड्स में आएंगे, जी। जब आप स्पोर्ट्स में आएंगे आप मजबूत होंगे। जी जी। ठीक है जी, ये जी आपने रिशा की बातें सुनी हैं, इनके साथ क्योंकि अभी बहुत छोटी हैं तो इनके साथ इन्हीं के उस पर आके बात की है, लेकिन ये दोनों बहनें, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। अभी आप देखेंगे इनकी जब आप बॉलिंग करते हुए और मीरब को आप जब बैटिंग करते देखेंगे, इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इनके साथ, हर पेरेंट होता है लेकिन इनके पेरेंट्स शुरू से, क्योंकि वो खुद क्रिकेटर थे, इनके जो वालिद हैं वो क्रिकेटर थे, अनफॉर्चुनेटली वो खुद नहीं खेल सके, बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन अब पिंडी में भी क्योंकि ग्राउंड्स कुछ बने हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बच्चियां बाहर आना शुरू हुई हैं। तो आज के लिए इन दोनों बहनों के साथ इतना ही था। अभी हम इनके वालिद साहब के साथ बात करेंगे, उन्होंने एक एकेडमी भी बनाई है, क्यों बनाई है, क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, कितना वो सुना यही है कि वो खुद अपने पास से बच्चे बच्चियों को स्पॉन्सर भी करते हैं, 30-40 बच्चे उनके पास खेलते हैं और अपनी तरफ से मैचेस भी खिलवाते हैं। तो ये सारी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच अरीशा। वेलकम। जी अब हमारे साथ मौजूद हैं मीरब और अरीशा के वालिद साहब, जो खुद भी एक क्रिकेटर थे, शोएब शेख साहब। उनसे पूछेंगे क्या वजूहत है, ये बच्चों का इतना इश्क है कि जिसमें उन्होंने बाकायदा एक एकेडमी बना दी, अपनी जेब से इतना खर्चा करते हैं, नेट बनाए हुए हैं, बाकायदा मंथली यहाँ देते हैं, ग्राउंड्स अरेंज करते हैं, बच्चों को अपने पास से चीज़ें देते हैं, बॉलें प्रोवाइड करते हैं, इनके पास 50-50 बॉलें हैं जिससे प्रैक्टिस कराते हैं। हालांकि बड़े बड़े नेट्स पे आपको शायद इतनी बॉलें ना हो। सारी बातें इनसे जानेंगे कि क्या वजूहत है कि दोनों बच्चों को, बच्चियों को अपने इन्होंने क्रिकेट में क्यों डाला है। अस्सलाम वालेकुम जी शोएब साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या था शोएब साहब के जिसने आपको फोर्स किया कि पहले आपने मीरब को डाला, बिल्कुल छोटी सी थी, ग्राउंड आपके साथ आती थी उंगली पकड़ के, पहले तो गोद में, फिर ऑब्वियसली आपने आहिस्ता आहिस्ता, तो किस तरह की मुश्किलात फैमिली में आपने फेस की? ग्राउंड में ऑब्वियसली बच्चियों का तो इधर सुनने में भी नहीं आता था, कुछ आके वो लड़कों के साथ खेल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मुश्किलें जो हैं वो तो मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की हैं, मेरे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह, इनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, किसी परेशानी का इनको सामना नहीं करना पड़ता। चूँकि मैं ख़ुद एज़ ए क्रिकेटर मैंने बहुत सारी परेशानियों को देखा, फिर उसके बाद उसी चीज़ को मैंने ये लेके चला कि यार जिस तरह से मैंने परेशानी काटी है और बच्चे ना परेशानियाँ काटें। मेरे परीक्षा के अलावा भी मेरे पास माशाल्लाह 50 के करीब बच्चे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो पहले तो फिर मैं मंथली फ़ीस बच्चों से लेता था, लेकिन अभी मैंने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। वो बच्चे जो नहीं पे कर सकते तो उनको सामान मैं भी स्पॉन्सर करता हूँ। मुझे जो परेशानी मैंने काटी कि मेरे अगर अंडर 19 में मैचेस थे तो मेरे पास शूज़ नहीं होते थे, तो मैं बच्चों को देखता हूँ, मुझे आइडिया हो जाता है, तो मैं उनको सामान वगैरह भी देता हूँ। और उसके अलावा भी सब सामान जो है हमारे बच्चों को, मेरे अपने बच्चे भी खेलते हैं, बाहर के बच्चे भी खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जो एकेडमी है यहाँ पे फेवरेटिज़म नहीं है, यहाँ पे सब बच्चों को बिल्कुल इक्वल जो है वो समझा जाता है।
तो अल्लाह का शुक्र है सामान मुझे स्पॉन्सर्ड भी होता है, मीरब को सामान बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्ड होता है। वही सामान हम अपनी एकेडमी में ले आते हैं, MDS ब्रांड है सियालकोट में, वो सारा सामान हमें स्पॉन्सर्ड करते हैं, वही सामान हम आगे बच्चों को दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खेलते हैं। और रह गई जहाँ तक बच्चियों की बात, तो मैंने बच्चियों को इन्वायरमेंट ही ऐसा दिया है कि इसमें इन्होंने कभी ऐसा फील ही नहीं किया कि हम बच्चियों में खेल रहे हैं या बच्चों में खेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है। शोएब साहब, आपके ये जो अकेडमी बनाना है, इसके पीछे कहीं ना कहीं अपनी बच्चियां जहन में थी या कि नहीं बस अकेडमी बनाई है तो ठीक है? सर बिल्कुल, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि जब मैंने एकेडमी बनाई उस टाइम तो मेरे माइंड में सिर्फ मेरी अपनी बेटियां थी, लेकिन अब जो है वो मेरा माइंड बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि मीरा बरिशा तो PCB की स्किल्स टू शाइन क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ पे जाती हैं। PCB के कोचेज़ हैं, नवीद अंजुम साहब हैं और वसीम यूसुफी साहब हैं, वहाँ पे खेलती हैं। तो मैं तो उनसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मसला ये है कि जो ये बच्चे हैं बेचारे, जो अपने घर से आते हैं तो इनके पास पैसे भी नहीं होते कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे किस तरीके से ये लोग आएँ। तो ऐसे बच्चे जो हैं, ये मैं इन लोगों को मेरी ख़ास लगाव है इन बच्चों से। उनमें बहुत छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। तो मेरा जो है वो एक आप यूँ समझ लें कि मेरा मैंने एक तहिया कर लिया है कि मैंने इन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करना है। अच्छा शोएब साहब, ये जो ग्राउंड है, जैसे ये मुस्लिम हाई स्कूल है, जी जी। आप नहीं समझते कि लोकल गवर्नमेंट को या जो ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, इन्हें चाहिए कि जिस तरह ये अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे जी, हैं जी। तो आपको बेल आउट करें, हेल्प आउट करें? क्योंकि देखिए, चलें आप तो दे सकते हैं, जैसे अभी आपने खुद बताया कई बच्चे जो हैं वो नहीं दे सकते। ऑब्वियसली क्रिकेट बहुत महंगी है, 50-50 हज़ार के बल्ले हैं, फिर बाकी जो गेयर्स लेने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल है, हेलमेट्स इतने महंगे हैं। तो आप नहीं समझते कि इनको भी चाहिए कि कम करें वीकेंड्स स्पेशली सजे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर तो छुट्टी वाले दिन ही पेरेंट्स अलाउ करेंगे अगर खेलने देंगे, तो इसमें भी इन्हें कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सर, हमारा जो इस शुएब क्रिकेट एकेडमी है, यहाँ पे मीरे बरिशा की वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिलती है। इवन के जो हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, अब्दुल जलील साहब हैं, और जो हमारे स्पोर्ट्स के जो कोऑर्डिनेटर हैं, आमिर शाह साहब हैं, उन्होंने स्पेशली मीरब और रिशा के लिए हमारे लिए ये बात की है कि ये बच्चियाँ ग्राउंड में, वैसे जो और भी यहाँ पे क्लब हैं वो वीक में एक दफ़ा ग्राउंड में आते हैं ट्रेनिंग करने, लेकिन मीरब रिशा के लिए ये है कि ये पूरा हफ्ता जो है वो ग्राउंड में आ सकती हैं, ट्रेनिंग कर सकती हैं। और उससे भी ज़्यादा ये है कि चूँकि मैं ग्रास रूट लेवल को भी देख रहा हूँ और बड़े बच्चे भी हैं, और मोस्टली मेरे पास 80% बच्चे ऐसे हैं जो पे नहीं कर सकते, तो मुझे खुद से उनके लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए फिर जब मैं उनसे बात कर दूँ तो वो लाजमी तौर पे हमें डिस्काउंट वगैरह करते हैं, ग्राउंड के चार्जेस भी हमें कम कर देते हैं, जितना वो लोग कर सकते हैं वो करते हैं। अच्छा शुएब साहब, जैसे आपने हर वालिदैन आप लोगों की तरह, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए कि आप इतना टाइम देते हैं, अपने काम में से भी टाइम निकालते हैं। आपकी वाइफ इतना टफ और बिजी स्केजुअल होता है फिर भी निकालती हैं, तो आपका क्या मैसेज है कि सिर्फ 2 बच्चियां हैं तो बाकी भी अपनी बच्चियों वगैरह को क्योंकि आप खुद लाते हैं, बचपन से ला रहे हैं, तो आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स में बच्चियों को स्पेशली लाना चाहिए? जी बिल्कुल लाना चाहिए बच्चों को, और ख़ास तौर पे बच्चियों को लाना चाहिए। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे माहौल इस किस्म का है कि पेरेंट्स जो हैं वो लाते हुए डरते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बच्चियाँ हों। लेकिन हमारा ये है कि जब वो हमारे पास आते हैं, मेरे पास जवान बच्चियाँ भी खेलने आती हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बच्चियाँ सब उम्र के बच्चे मेरे पास आते हैं, तो वो जब इन्वायरमेंट देखते हैं, डिसिप्लिन देखते हैं, तो वो सेटिस्फाइड होते हैं। कुछ पेरेंट्स तो आते हैं, वो साथ बैठते हैं, 1-1.5 घंटे में उन्होंने जाना होता है, वापस दूर से आते हैं तो वो साथ ही बैठ जाते हैं। लेकिन मोस्टली ये है कि मेरे पास जितने भी बच्चे बच्चियाँ जितने भी आते हैं वो हमारे से बहुत सेटिस्फाइड हैं। उसकी वजह ये है कि इन्वायरमेंट हमने बहुत अच्छा रखा हुआ है, हर चीज़ है और डिसिप्लिन है, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी, हर चीज़ जो देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या आपकी बच्चियां जो हैं, बस ठीक है बच्चियां थी, आपका एक शौक़ था, पैशन था, जितना खेल लिया, उसके बाद जो है कि बस जी ठीक है अब आप पढ़ना है, या नहीं आपने इनको प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ही बनाना है अलॉन्ग साइड स्टडीज़ भी? देखें जी, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स तो इनके माइंड में ये बात बन चुकी है, ये एक जो है समझ लें कि बुनियाद बन चुकी है कि इन्होंने क्रिकेटर ही बनना है। लेकिन चूँकि पढ़ाई जो है आपको पता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इन बच्चों को यही कहता हूँ कि पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, पहले पढ़ाई है उसके बाद क्रिकेट है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर फ़र्ज़ करें इन्हें बाहर ले जाना पड़ा तो क्या आप समझते हैं आपके पास वो वसाइल हैं? और दूसरा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप निकाला है, जी, ये जी। कितना अच्छा
आप समझते हैं इसको? यकीन करें कि जिस तरह से ये भी सर वसीम यूसुफी साहब थे, उन्होंने बताया था कि इस तरह रमीज़ भाई ने एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों को दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने मीरब का भी नाम भेजा है। तो अगर सर ये चीज़ अगर हो तो सर ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए मैं ये समझता हूँ, जैसा कि भी आप देखें कि पाकिस्तान की वुमेन टीम है, अभी कल जो हमारा दूसरा वनडे इंटरनेशनल था, पाकिस्तान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो 150 से प्लस गई है। सर जी सबसे बड़ा मसला ये है कि देखें हमारे यहाँ पे सहूलतें नहीं हैं। लड़कियों को अगर सहूलतें दी जाएं, उनको पे किया जाए अच्छे तरीके से, तो फिर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत आगे जा सकती है। सारा मसला ये है कि अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सैलरीज जो हैं वो गर्ल्स की बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरह करें। अगर ये फैसिलिटीज़ देना शुरू कर दें तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, ये नहीं कि आप पेरेंट हैं, आप एज ए क्रिकेटर, एज ए न्यूट्रल जी। क्या समझते हैं मीरब और ईशा में? एक तो इन दोनों में ज़्यादा टैलेंटेड कौन है, दूसरा क्या दोनों की वो स्किल्स, वो टैलेंट, वो डिज़ायर और वो हंगर है कि जो टॉप पे ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल, इन दोनों बच्चियों को मैं आपको एडवांस बता दूं कि ये जो बच्चियां मैंने इनको जिस तरीके से तैयार किया है, अगर ये इसी तरह मेहनत करती रही तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम बनाने वाली हैं। क्योंकि मैंने इनके दिमाग में एक ही बात बिठाई है कि जो दलेर होता है वो प्लेयर होता है। अक्सर ऐसे देखने में आया है कि मेरे पास फास्ट बॉलर लगे होते हैं। मैंने कभी भी मेरी जो छोटी बेटी है रीशा, बहुत छोटी है अभी वो, लेकिन मीरब के लिए, मीरब जब खेलती है तो वो हमारी कोशिश ये होती है कि जब तगड़े बॉलर लगे हों तो तब मीरब को खिलाया जाए। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुत सेंसिटिव जगह पे बॉल लग जाता है, मीरब के आंसू उसके हेलमेट से नीचे गिर रहे होते हैं पिच पे, लेकिन वो बच्ची, मैं एज अ फादर अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत दिल मेरा परेशान हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद जब मैं बच्ची का हौसला देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। वो कहती है मैं पूरा फिनिश करके आऊँगी। तो ये चीज़ है कि मेरे सब बच्चों को यही पता है कि जो दलेर होता है वो प्लेयर होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये बच्चियाँ बहुत दलेर हैं, और मेरे नेट पे जितने भी बच्चे हैं वो सब, उनके लिए भी यही बात है। तो इंशाल्लाह मीरब रीशा के हवाले से देखें, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन जो ये मेहनत कर रही हैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाने वाली हैं। पहले दोनों में से अगर आपको पिक करना, ये नहीं कि बड़ी है या छोटी है, आप क्या समझते हैं इसमें ज़्यादा? ये है कि एक तो आप ऑब्वियसली ऑलराउंडर है, एक सिर्फ बैट्समैन। जी देखें जी, मीरब जो है वो चूँकि एज वाइज डिफरेंस है बहुत ज़्यादा दोनों का, तो इस वजह से मीरब तो भी बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन चूँकि मीरब की दफ़ा वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो रीशा की दफ़ा है, मीरब के लिए सिर्फ मैं था, अब रीशा की दफ़ा मीरब भी है, मैं भी हूँ, प्लस हमारी अपनी एकेडमी भी है और 40-50 बच्चे हैं। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बन चुका है, लड़के बहुत अच्छे खेलने वाले लड़के हैं। तो रीशा को इस चीज़ का बहुत एज हासिल है और वो मुझे लग रहा है कि वो मीरब से ज़्यादा एडवांस जा रही है। अगर आपको कभी ऑफर हो, जैसे अभी इंग्लैंड की थी जी जी कि आप और मीरब ने जाना था, अगर आपको ऑफर हो पाकिस्तान में, आप समझते हैं जैसे आपको पता है मैरिट का क्या हाल होता है यहाँ जी पे, जी कभी भी ऑफर हो तो क्या आप वो ऑफर कबूल करेंगे और पाकिस्तान छोड़ देंगे? सर मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात बता देना चाहता हूँ कि मुझे एक इंग्लैंड की ऑफ़र हुई थी और उसके बाद अभी तक मुझे कॉल्स आ रही हैं, और वो उन्होंने ये कहा था कि हम मीरब को लेके जाएंगे, जबकि मैंने ये कहा था कि मीरब और रीशा दोनों जाएंगी, और वो भी 2 साल के लिए। तो ये पाकिस्तान में मेरिट की चाहे धज्जियाँ उड़ा दी जाएँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिलीव करता हूँ मेहनत पे, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि जब ये बच्चियाँ मेहनत करेंगी तो इंशाल्लाह इसको अल्लाह ज़रूर सिला देगा, मेरा इस चीज़ पे बिलीव है। तो जब अल्लाह ताला जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो बच्चा मेहनत करे और उसको सिला ना दे। ये तो खैर बात है, सोचने की भी नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे जैसा सा भी है, पाकिस्तान है, हमारी कंट्री है, हम तो पाकिस्तान के अलावा कभी सोच भी नहीं सकते। अगर कोई ऑफ़र आई भी तो वो हमारे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। ले जी, ये था खेल आज का कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल के लिए। आपने सुना दोनों बच्चों का भी, मीरब का, अरीशा का, उनके फादर का। तो देखें, मेरिट अगर होगा, अगर बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी तो यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कई मीरब, कई अरीशा आएंगी और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर नए शो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मोहसिन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।